तू पैसा पैसा क्यों करती है और तू पैसे पे क्यों मरती है। और एक बात मुझे बतला दे तू कि भाई अगर तुझे पैसा चाहिए तो तू केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि केमिस्ट्री आपको बहुत सारे पैसे दिला दे। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो पीछे स्क्रीन पर कि यहां पर नासा का यहां लोगो लगा के रखा हुआ है, पैसे दिखाई दे रहे हैं और लिखा हुआ है केमिस्ट्री पढ़ो और करोड़पति बनो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो आज का वीडियो कुछ इसी बात पर होने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू द स्टेप अप एकेडमी। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम जानने वाले हैं कि कैसे केमिस्ट्री को पढ़कर ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो भाई बात यहां पर शुरू होती है एक आर्टिकल से, जो आर्टिकल सबसे पहले रिलीज हुआ था 24 अगस्त 2021 पे। इस आर्टिकल में यह बताया गया था कि भैया नासा ने $7.5 लाख दिए थे एक कंपटीशन में, जिस कंपटीशन में कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करा गया था। ठीक है, बताओ अब भैया ये वाली जो बात है CO2 को शुगर में कन्वर्ट करना, तो यहां पर एक्चुअल में ऐसा कंपटीशन रखा गया था कि एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है तो उसे किसी तरह से कन्वर्ट करना होता है। किस फॉर्म में? शुगर के फॉर्म में, या बोला जाए सुक्रोज के फॉर्म पे। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग सबसे पहले हुआ क्या, जब इन्होंने ये ओपन चैलेंज करा था तो 3 कंपनियां थी जिन्होंने इस इनाम को मिल बांट कर जीता था और सब में बटा था। कौन कौन सी थी? एक थी टीम एयर कंपनी ऑफ ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, दूसरी थी हगो एनर्जेटिक्स इनकॉर्पोरेशन 1000 ऑक्स कैलिफोर्निया, और तीसरी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, फिर है बर्कली और तीसरी क्या है हमारे दो एसएस स्वीट वाला है, एस स्वीट वाला है भैया। एस स्वीट नाम की जो कंपनी थी वो भी थी, ये कंपनी बोल रहा हूं यार, यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ये यूनिवर्सिटीज ने क्या करा था, यहां पर इन सब लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट करा। 2 कंपनी, एक यूनिवर्सिटी थी। इन लोगों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा और यहां पर एक बहुत ही सिंपल तरह की केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाया गया, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पहले उन्होंने इसे मेथनॉल में कन्वर्ट करा था। मेथनॉल में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने इसे कन्वर्ट करा फॉर्मेल्डिहाइड में, और एक बार जब ये फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया तो उस फॉर्मेल्डिहाइड को बाद में आगे इन्होंने डी ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करा। और फिर भैया एक बार डी ग्लूकोज बन गया तो उसके बाद में कोई ज्यादा लफड़े वाला काम नहीं रहता है, सुक्रोज या फिर बोला जाए शुगर में ये बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से कुछ इन्होंने काम करा था, जिसकी वजह से इनको मिले थे कितने, $7.5 लाख मिले थे। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करा जाए तो भैया करोड़ ही हो जाएंगे। ठीक है, अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते, सपोज 80 रुपए का रेट चल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 लाख भी लगाते हैं तो 7 8 56, तो कुछ 5.5-6 करोड़ का हो जाएगा 7 लाख का। तो उसी हिसाब से लगा लो 5 6 7 7.5 8, हाँ इतना ही कुछ करोड़ में भी हो जाएगा, 6-7 करोड़ मान के चल लो। तो सबको मिलाकर 6-7 करोड़ रुपए का यहां पे इनाम दिया गया था। ठीक है, अब बात यह आती है कि यार नासा कोई ऐसा है क्या कोई कि बोले भैया कुछ भी एक्सपेरिमेंट करके लेकर आ जाओ तो आपको करोड़ों दे देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, क्या ऐसा होता है क्या? तो ऐसा भी नहीं होता है। तो आप लोगों को यहां पर जानना है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस बात के पीछे कि भैया क्यों नासा ने $7.5 लाख दिए थे, किसे? सिंपल से कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। और अगर बात करते हैं कि वो कहानी क्या है या क्या मकसद था नासा का इसके पीछे, तो वो मकसद बड़ा ही आसान था, जर्नी टू द मार्स, मंगल ग्रह पर जाना। आप लोगों ने काफी सुन के रखा होगा कि भैया जो ये अपने स्पेस एक्स हुए, नासा हुए, सभी के बीच में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे पहले मार्स में जाकर अपनी कॉलोनीज बसाएगा। ठीक है, ये होड़ लगी हुई थी काफी ज्यादा। अब होता क्या है कि नासा एक्चुअली में इसके लिए बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव तरीके से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, कई सारे लोगों को हायर कर रहा है ताकि वो जल्दी से जल्दी मार्स पर कॉलोनीज बसा सके। पर अब समस्या यहां पर यह आती है कि जैसे अगर मैं अर्थ पर बात करता हूं तो एक नॉर्मल किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोगों को यह बताया जाता है कि हम लोग की डिपेंडेंसी जंगलों के ऊपर रहती है। तो जंगलों में क्या होता है, ऑब्वियस बात है
पेड़ पौधे रहते हैं और बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं और उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा एक कॉलोनी बसा सकते हैं, पूरी की पूरी एक सिविलाइजेशन बसा सकते हैं। पर अगर मैं वही बात करता हूं मार्स की, तो मार्स में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। वहां पे भैया जंगल तो है नहीं, बिल्कुल बंजर धरती है। परंतु अगर देखा जाए कि मार्स में आखिर ऐसा क्या पाया जाता है जो हमारे काम का है, तो यहां पर देखो भैया, मार्स के अंदर 96% कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और यही वो रीजन है जिस वजह से नासा ने कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करवाया था और ये बोला था कि भैया CO2 को शुगर में कन्वर्ट करके दिखाओ। क्योंकि अगर आप देखो कि भैया मार्स में जाकर कॉलोनी बसानी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि यहां से हम स्पेसशिप में अपने जो ईंट होगी, ईंट, मिट्टी, सीमेंट वगैरह भर के वहां पर भेजेंगे और वहां पर फिर अपनी कॉलोनी बसाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। यहां से वहां पर आप कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो कंस्ट्रक्शन का सामान। सो फॉर दैट रीजन यहां पर क्या करा, नासा आया और नासा ने ये कंपटीशन रखवाया। क्योंकि अगर एक बार ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि आप CO2 को शुगर में कन्वर्ट कर सके, तो शुगर का एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है और इस मॉलिक्यूल से आप बहुत सारी चीजें यहां पर बना सकते हो। ये सिर्फ फर्स्ट स्टेप होती है। इसी फर्स्ट स्टेप को करके आप कई सारी और भी चीजें बना सकते हो। पर अब बात यहां पर यह आती है, सर ये पता चल गया कि हाँ वो कहानी हुई थी, CO2 बहुत सारी मिलती है जिस वजह से ये कंपटीशन रखा गया, पर नासा वालों को आखिर ये आइडिया आया तो आया कहां से? तो बात करते हैं कि सर नासा वालों को ये आइडिया आया इस फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी प्रोसेस से। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये कहानी बताई गई थी कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, खुद को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर एक चीज पता चली कि भैया मार्स की अगर बात करता हूं तो यार हाँ, मार्स के ऊपर सन तो भैया बहुत अच्छा तेज चमक रहा है, गर्मी वर्मी भी बढ़िया पड़ रही है दिन को, साथ ही साथ में वहां कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत सारा है। और आप केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप जलाते हो तो वहां पर आप वाटर भी फॉर्म कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मेन चीज यहां पर यह होती है कि किस तरह से सिविलाइजेशन को स्टार्ट करा जाए, किस तरह से जो चीजें हैं उसको वहां पर बनाया जा सके। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आपको CO2 को कन्वर्ट करना सीखना पड़ेगा। जैसे अर्थ पर पेड़ पौधे इस CO2 को कन्वर्ट करके ग्रोथ करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बनाते हैं, सेलुलोज वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो उसी तरह से नासा वालों ने भी यही कॉन्सेप्ट को अपनाया और इसी कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए उन्होंने इस पूरे कंपटीशन को रखा और जो जीता उसे इतने सारे पैसे भी दिए। इतना कुछ करके रखा हुआ है नासा ने। पर यहां से एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी चालू होती है। वो स्टोरी क्या चालू होती है कि अगर नासा वालों ने ये एक्सपेरिमेंट करा जिसमें उसने CO2 को कन्वर्ट करा सुक्रोज में, तो भैया जी एक देश कैसे पीछे रह सकता है इन एक्सपेरिमेंट में? ठीक है, चाइना अपने कॉपीकैट वाले बिहेवियर की वजह से बहुत ही ज्यादा बदनाम है। और अगर नासा वालों ने ये कुछ एक्सपेरिमेंट करा मार्स पर जाने के लिए, तो चाइना कैसे पीछे रहे? चाइना ने भी कुछ ऐसा ही कांड कर दिखाया और कुछ खतरनाक सी चीज भी बनाई। पर वो क्या बनाई इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो बताऊंगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में अगर कुछ भी चीज नहीं पता चली है और साथ ही साथ में बढ़िया लगा है ये वीडियो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे ही अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको कुछ चीज जानना है तो बकायदा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है जी, तो बस इसी नोट के साथ में कर देते हैं इस वीडियो का हम लोग एंड। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।